पिछले वीडियो में आपको ऊष्मा का तीसरा प्रकार, ठीक है, ऊष्मा संचरण का तीसरा प्रकार रेडिएशन बताया गया था, ठीक है, विकिरण बताया गया था। विकिरण क्या होता है, कैसे तापदीप्त वस्तु से विकिरण उत्सर्जित होती है ना, विकिरण के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और कैसे जब कोई वस्तु के विकिरण के संपर्क है ना, टकराव में कोई वस्तु आता है या फिर जब विकिरण किसी वस्तु से टकराती है तो कैसे उसको अपनी ऊष्मा स्थानांतरित कर देती है, इसके बारे में हमने अध्ययन कर चुके थे, ठीक है। और आपको यह भी बताया गया था कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण किन किन पदार्थों किस प्रकार से होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए आज हम आपको बताया गया था कि विकिरण को लेकर एक क्रियाकलाप है, ठीक है, और उस क्रियाकलाप के थ्रू हमको देखना है कि कैसे विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण पदार्थों में हो पाता है। तो आज हम उसी क्रियाकलाप का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यह जो क्रियाकलाप है वो आपके दैनिक जीवन से संबंधित है, ठीक है, जिसमें हम यह बताएंगे कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण किस बात पर निर्भर करता है, ठीक है, किस बात पर निर्भर करता है। कल हमने तो महत्वपूर्ण बिंदु आपको नोट करना था उसमें, और मैं आपको स्पेशली बताई भी थी कि विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण चारों दिशाओं में समान रूप से होता है, ठीक है, और विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण, ठीक है, निर्वात में भी संभव है, ठीक है, मतलब विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया सबको? तो आज बहुत ही रोचक चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है कि यहाँ पे विकिरण द्वारा ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किस बात पर निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्रियाकलाप। देखिए क्रियाकलाप के लिए हमको क्या चाहिए, क्रियाकलाप के लिए हमको 3 प्रकार का बर्तन चाहिए। देखिए पहला बर्तन मिट्टी का होना चाहिए, ठीक है। देखिए इस प्रकार से पहला ये बर्तन है, ठीक है, और ये किसका बर्तन है, मिट्टी का बर्तन। उसके बाद दूसरा कंडीशन में लेते हैं, चलिए ये दूसरा बर्तन है, ठीक है, जो क्या है, सफेद कलर से या सफेद रंग से पुता हुआ है, ठीक है, अर्थात इसमें सफेद रंग की कोटिंग की गई है। ठीक है, सफेद रंग की कोटिंग की गई है। उसके बाद तीसरा बर्तन लेते हैं, चलिए ये तीसरा बर्तन है और इसमें क्या होती है, काले रंग की कोटिंग रहती है, मतलब इसमें क्या होता है, काले रंग से इसको पेंट कर दिया जाता है ना। तो इसको बोलते हैं सफेद, इसको मिट्टी का बर्तन है ना। और मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें आप लोग देखे होंगे कि उसकी जो सतह होती है वो खुरदरी रहती है, ठीक है, खुरदरी रहती है मिट्टी का जो पात्र होता है। और ये जो सफेद रंग की आवरण वाली बर्तन है वो जनरली क्या है, चिकनी सतह वाली है, ठीक है, लेकिन और ये भी चिकनी सतह वाली होती है, लेकिन दोनों में अंतर यह होता है कि यहाँ पर एक पात्र सफेद रंग का होता है और दूसरा पात्र काले रंग का होता है, ठीक है, मतलब एक पात्र को सफेद रंग से कवर कर दिया जाता है, ठीक है, और दूसरे को काले रंग से। तो आज हमको यहीं पे ये क्रियाकलाप देखना है। और इस प्रकार से हमने 3 अलग अलग प्रकार के पात्र लिए और तीनों पात्र में हम क्या कर देते हैं, वाटर को भर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने तीनों पात्र में जल भरा, अब जल भरने के बाद क्या करना है आपको, ठीक है, तीनों में ही जल भरा हुआ है। अब जल भरने के बाद तीनों ही पात्र को आपको धूप के सामने रख देना है, ठीक है, मतलब ऐसे स्थान पे रखिए ताकि धूप की किरणें इन पर डायरेक्ट क्या हो, टकराए,
ठीक है, धूप की किरणें इन पर फोकस हो, ठीक है, क्योंकि टकराएंगे तो वो अपनी ऊष्मा इनको देंगे, फिर ये गर्म होता है ठंडा होता है, उसका निरीक्षण हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन पात्रों में 3 अलग अलग टाइप के पात्र लेते हैं, उनमें पानी भर देते हैं और पानी भरकर उनको हम क्या कर देते हैं, धूप में 1 घंटे के लिए रख देते हैं, ठीक है। धूप में 1 घंटे के लिए रख देते हैं। हमको आग जलाने, जैसे हमने द्रव वाले कंडीशन में देखा, द्रव वाले कंडीशन में हमको क्या करना है, ऊष्मा का संचरण करना था, तो हम क्या करते थे, पात्र में द्रव भर के उसको नीचे मोमबत्ती या बर्नर से क्या करते थे, हीट करते थे, और हीट करने के बाद उसमें ऊष्मा का संचरण होता था। लेकिन यहाँ पे हमको हीट नहीं करना है, इसको धूप में के सामने आपको छोड़ देना है 1 घंटे के लिए, ठीक है। और जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा, हमको क्या करना है, टेम्परेचर इनका मापना है, ठीक है, कि किसका टेम्परेचर कितना क्या हुआ, बढ़ा। समझ में आ सबको? तो हमारे लिए टेम्परेचर मापने के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, पहले ही आपको इसका अध्ययन करवाया जा चुका है कि हम तापमान को किस पैमाने से माप सकते हैं। तो आपको जनरली तापमान मापने के 3 पैरामीटर्स अर्थात पैमाने बताए गए थे, एक सेल्सियस, दूसरा केल्विन और तीसरा फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से इन तीनों पैरामीटर्स के को यूज करके हम यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो 1 घंटा जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो हम तीनों में से कोई भी एक, ठीक है, तीनों में से जैसे जनरली हम सेल्सियस पैमाना का यूज करते हैं, तो सेल्सियस पैमाना लेते हैं और लेकर तीनों का क्या करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। समझ में आया सबको? तीनों का ही क्या करेंगे, टेम्परेचर को मापेंगे। तो मान लीजिए पहले वाले पात्र जो मिट्टी का बर्तन है और जिसकी सतह खुरदरी है, उसका जो टेम्परेचर है वो हमको कितना मिला, 25 डिग्री सेल्सियस मापने के बाद, ठीक है। उसी प्रकार जो सफेद रंग की आकार वाली पात्र है, सफेद रंग की आवरण वाली पात्र है, ठीक है, और जिसकी सतह चिकनी है, ठीक है, जब हम उसका टेम्परेचर नोट करते हैं, मापते हैं, तो हमको कितना मिलता है, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसी प्रकार जो चिकनी सतह वाली पात्र है, जिसको हमने काले रंग से क्या किया है, आवरणित किया, मतलब आवृत किया, उसका यदि हम टेम्परेचर क्या करते हैं, नोट करते हैं, तो मान लीजिए हमको कितना मिला, ये 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब हमने तीनों ही पात्र को धूप में 1 घंटे के लिए रख दिया, ठीक है, और तीनों को ही क्या हुई, सूर्य से बराबर विकिरणें प्राप्त हुई, सूर्य से बराबर ऊष्मा प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी तीनों का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तीनों को तो ऊष्मा बराबर मात्रा में मिली थी, तो तीनों का जो टेम्परेचर था वो समान होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, तो देखिए पहली स्थिति में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो हम जगह जगह फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करते। तो जनरली क्या होता है, यदि हमको ठंडे पानी पीना होता है और हमारे घर में फ्रिज ना हो, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी का बर्तन लेते हैं, ठीक है, और मिट्टी के पात्र में पानी को रखते हैं। तो क्या होता है, मिट्टी का जो पानी होता है वो उसमें रखे हुए वाटर को, मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है वो उसमें रखे हुए वाटर को क्या करता है, हमेशा ठंडा रखता है ना, और मिट्टी के बर्तन से हमें ठंडे पानी मिलती है। तो इसका मतलब होता है कि उसमें उसको कितना भी धूप मिले, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कभी भी हाई नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो क्या होता है, सफेद रंग की आवरण वाली चिकनी सतह वाली पात्र में रखा जल होता है, उसका जो वाटर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, हीट हो जाया रहता है ना। लेकिन काले रंग के आवरण वाली जो पात्र में रखा जल होता है वो सबसे ज्यादा हीट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो काले रंग के पात्र की अपेक्षा में जो सफेद रंग के पात्र के अंदर में जो जल रखा है वो क्या होता है, थोड़ा सा कोल्ड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो क्या इसका रीजन यहाँ पे क्या निकला, तो देखिए सबसे पहले तो मिट्टी का बर्तन जो होता है वो खुरदरी सतह वाली होती है, और उसमें क्या होते हैं, उनकी जो सतह होती है उनमें एकदम बारीक, ठीक है, इतनी बारीक छिद्र होती है जो हमको जनरली आंख से दिखाई नहीं देते। तो बहुत क्या होती है, बारीक छिद्र होती है, ठीक है। और इस प्रकार क्या होता है, छिद्र होने के कारण जब हम उसको वायु में रखते हैं तो क्या होती है, भूमि की सतह पे ठंडी वायु चलती है ना, ठंडी वायु चलती है, ठीक है, जो क्या होती है, आती गर्म होकर फिर ऊपर की ओर जाती, गर्म और हल्की होकर ऊपर की ओर जाती है ना। तो भूमि की सतह पर जनरली क्या होते हैं,
ऊपर से ठंडी वायु आती है, नीचे से गर्म वायु ऊपर जाती है। तो ये उन्हीं ठंडी वायु जो है क्या होते हैं, मिट्टी के बर्तन के वो जो सूक्ष्म छिद्रों के थ्रू क्या कर देते हैं, उसमें रखे वाटर को क्या कर देते हैं, ठंडी मतलब ठंडा कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह भी है कि जो मिट्टी के बर्तन की जो सतह होती है वो खुरदरी होती है, और खुरदरी सतह जो होती है वो उष्मा का अच्छा अवशोषक नहीं होता, ठीक है, उष्मा का अच्छा अवशोषक नहीं होता, इसलिए उष्मा को इसको बराबर मात्रा में उष्मा मिल रही होती है, फिर भी उष्मा को अवशोषित नहीं करता, इसलिए इसमें रखा पानी ठंडा का ठंडा रहता है। समझ में आ सबको। उसके बाद दूसरा देखते हैं, जो दूसरी बर्तन को देखते हैं जिसको हमने सफेद रंग से क्या क्या कवर किया, ठीक है। तो यह जो बर्तन होता है इसको जब क्या होती है धूप में रखते हैं तो इसको क्या होती है, बराबर सूर्य की उष्मीय विकिरणें प्राप्त होती, ठीक है। लेकिन ये पात्र क्या होता है, उस उष्मीय विकिरणों को अवशोषित करने के बजाय, जैसे जनरली क्या होता है, हम पर कोई मान लीजिए जब आप लोग बॉल खेलते हैं और आपके ऊपर कोई बॉल फेंकता है तो तुरंत आप उस बॉल को कैच करते हैं और जिस तरफ से आता है आप उसी तरफ से उसको फेंक देते हो, है ना। वैसे ही ये भी करता है, ठीक है। जब इसकी और इसको जब क्या होती है, सूर्य से उष्मीय विकिरणें प्राप्त होती है तो ये क्या करता है, उसको अवशोषित करने के बजाय उसको उसके ही दिशा में क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, ठीक है। परावर्तित कर देता है मतलब उसको लौटा देता है और उसके उष्मा को ग्रहण नहीं करता, इसलिए इसका जो तापमान होता है वो जनरली क्या होता है, कम होता है। समझ में आ सबको, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में व्हाइट या फिर लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर या फिर लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो जनरली उष्मीय विकिरणों को अवशोषित नहीं करते, जिससे हमको गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी का अनुभव नहीं होता, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट में देखते हैं, तो हमारा तीसरा प्रकार का पात्र है जिसको हमने काले रंग से आवरणित किया है, ठीक है, कलर्ड किया है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डार्क कलर का जो आवरण है उसको जब उष्मीय विकिरण प्राप्त होता है ना, तो उस उष्मीय विकिरणों को वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है, अवशोषित कर लेता है। और हमने देखा कि जब उष्मीय विकिरण के मार्ग में जो भी वस्तु आती है या फिर जो भी वस्तु उनसे टकराती है उसको उष्मा दे देती है, तो इस प्रकार से उसको क्या करता है, अच्छे अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके उसके उष्मा को ग्रहण कर लेता है। उष्मा को ग्रहण करने के कारण इसमें रखे जल का तापमान हाई हो जाता है, ठीक है। और यही कारण है कि हम जो सोलर कुकर के डिब्बे होते हैं उनको क्या करते हैं, ब्लैक कलर से ठीक है कवर करते हैं, ताकि ब्लैक कलर उष्मा को अच्छे से अवशोषित कर, ज्यादा से ज्यादा अवशोषित कर सके और ज्यादा से ज्यादा उसको उष्मा मिल सके और उसमें रखा भोजन जल्दी से पक सके। आया समझ में सबको। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे जो काला रंग होता है या फिर डार्क कलर होता है वो उष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है। और यही रीजन होता है कि ठंड के दिनों में हम क्या करते हैं जनरली, ठीक है, ठंड के दिनों में हम जनरली क्या करते हैं, काले रंग या डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आया समझ में सबको। तो इस प्रकार से ये हमारा क्रियाकलाप 3 हुआ, जिससे यह साबित होता है कि जो क्या होता है, कोई भी सतह जो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वह अच्छा उत्सर्जक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें सीख ली इस क्रियाकलाप के द्वारा कि उष्मा का संचरण किस बात पे निर्भर करता है। तो पहला कि पदार्थ की प्रकृति क्या है, मतलब पदार्थ के सतह की प्रकृति क्या है, अर्थात वो चिकनी है कि खुरदरी है। समझ में आया। तो खुरदरी सतह जो उष्मा को अवशोषित नहीं करती, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने देखा कि उष्मा का संचरण पदार्थ के रंग पर निर्भर करता है। यदि पदार्थ का रंग व्हाइट या फिर लाइट कलर है तो वह उष्मा को अवशोषित नहीं करता है या अपेक्षाकृत कम अवशोषित करता है। लेकिन यदि पदार्थ की सतह का जो रंग है वो डार्क है या फिर ब्लैक है तो वह उष्मा को अच्छे से अवशोषित करता है, ठीक है, और उसमें उष्मा की मात्रा बढ़ जाती है या अच्छे से संचरित हो जाती है, अधिक मात्रा में संचरित हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से काला रंग उष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है और जो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वो उष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है, ठीक है, क्योंकि जो उष्मा ले रहा है वो उष्मा त्याग भी सकता है ना। तो ये बाद में क्या होता है, जितनी उष्मा लिए रहता है उसको त्याग भी देता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है वो उष्मा का उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होता है, मतलब एक अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। क्लियर हुआ सबको। तो इस प्रकार से आपने क्रियाकलाप 3 में ये चीज समझ ली है ना कि उष्मा का संचरण पदार्थ की सतह पर निर्भर करता है और पदार्थ के रंग पर निर्भर करता है, ठीक है। तो खुरदरी सतह पर उष्मा का संचरण कम होता है और चिकनी सतह पर अधिक होता है। उसके बाद सफेद रंग द्वारा उष्मा का संचरण
कम होता है और काले रंग द्वारा ऊष्मा का संचरण अधिक होता है। रीजन, सफेद रंग ऊष्मा विकिरणों को अवशोषित करने के बजाय परावर्तित कर देती है, जिससे उसको ऊष्मा नहीं मिल पाती। क्लियर हुआ सबको? तो इस प्रकार से ये क्रियाकलाप तीन हुआ, अच्छे से पढ़ेंगे इसको और नेक्स्ट में हम फिर ऊष्मा के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। क्लियर? ठीक।